बागवान साथियों, फार्म फ्रेश एप्पल में आपका स्वागत है। सेब के पौधों की जान उसके पत्तों में बसती है, क्योंकि पत्ते ही पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पत्तियों के माध्यम से होती है, जिससे कि पौधों में भोजन बनता है। जो तमाम तरह के न्यूट्रिशंस है वो पौधे तक पहुंचते हैं और पौधों से फिर फलों तक पहुंचते हैं। ये सारी कड़ी आपस में तभी जुड़ेगी जब पत्ते स्वस्थ होंगे। मई माह के अंत में सेब के पौधों के जो पत्ते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से बड़े बड़े आकार के, और न्यूट्रिशन बनाने में सक्षम हो जाते हैं। और यही वो समय है जब इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस साल देखा जा रहा है सभी बागवान लगभग पतझड़ की समस्या से परेशान है। समय से पहले पत्तियां गिर गई है। ऐसे में बागवानों को अब चिंता सताने लगी है, क्योंकि जब पतझड़ हो जाएगा तो एक तो फलों का विकास रुक जाएगा। फलों पे जो रंग है वो अच्छी तरह से नहीं आ पाएगा, और आने वाले साल की फसल भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। क्वालिटी तो ख़राब होगी ही, अन्य जो रोग है वो भी तेज़ी से फैलेंगे। तो इसलिए बागवानों को समय रहते इसका उपचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ज़्यादा केमिकल मिक्सिंग हो रही है, केमिकल का जो छिड़काव बागवान कर रहे हैं अंधाधुंध, उसी से ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। और दूसरा, जो विदेशों से पौधे आ रहे हैं उसमें बहुत सारे रोग पाए जा रहे हैं। उससे ये तरह तरह की बीमारियां हमारे बगीचों में फैल रही है। और जहाँ पर ज़्यादा केमिकल मिक्सिंग की गई है जिन बगीचों में, वहाँ भी आपको ये समस्या ज़रूर देखने को मिलेगी। जहाँ कम से कम छिड़काव किया गया, समय पे छिड़काव किया गया, वहाँ पे ऐसी समस्या नहीं है। मैं अगर अपने बगीचे की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं अभी हल्के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। ऐसी कोई ख़ास समस्या नज़र नहीं आ रही इन पौधों में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कम केमिकल मिक्सिंग की गई है, कम से कम स्प्रे की गई है। जहाँ जिस बगीचे में ज़्यादा केमिकल मिक्सिंग की या ज़्यादा स्प्रे की, वहाँ पे पत्तियाँ ख़राब हो गई है, पतझड़ की समस्या शुरू हो गई है। क्योंकि इस समय पे एक तो अल्टरनेरिया, मॉर्सोनिना, लीफ ब्लॉच, लीफ स्पॉट, सारी बीमारियाँ इकट्ठी हो गई है। क्योंकि जिस तरह का मौसम है, पौधे लगातार गीले हैं, पौधों को सूखने का समय नहीं मिल पा रहा, बगीचों में साफ़ सफाई नहीं है, घास बहुत ज़्यादा है। ये भी एक कारण है बीमारी पनपने का, क्योंकि जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है बगीचों में। अगर हवा का आदान प्रदान नहीं होगा, हवा क्रॉस नहीं होगी बगीचों में पौधों के माध्यम से, तो ऐसे में पौधे सूख नहीं पाएंगे। पौधों में जितना ज़्यादा देर तक मॉइस्चर रहेगा, फंगस उतनी ज़्यादा पनपेगी और बीमारियां उतनी ज़्यादा फैलेगी। क्योंकि फलों के विकास के लिए धूप बेहद ज़रूरी है। एक तो फंगस से बचने के लिए, कलर के लिए, साइज़ के लिए, क्योंकि धूप से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे भोजन बनाते हैं। पौधे अगर हेल्दी होंगे तभी फ्रूट भी हेल्दी होगा। बागवानों को पत्ते बचाने पर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी अपने आप बनेगी। जब पत्ते स्वस्थ होंगे तो क्वालिटी तो बननी ही बननी है। महंगी दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। जो ये जालसाज हो रहा है, बागवानों को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है महंगे महंगे प्रोडक्ट के नाम पे, इनसे बचने की ज़रूरत है। दूसरा, जो हम इम्पोर्टेड प्लांट लगा रहे हैं उनकी जांच करें अच्छे से, तभी अपने बगीचे में लगाए। पहले ये सुनिश्चित कर ले कि वो वायरस फ्री है, क्योंकि अगर हम कहीं से कलमे भी ला रहे हैं, पौधे भी ला रहे हैं, तो बीमारियां उसी के साथ आ रही है। ऐसा नहीं कि यहीं पे तैयार हो रही बीमारियां हमारे बगीचों से ही पैदा हो रही है। ये जब एक दूसरे बगीचे से हम
कल में ला रहे हैं। अगर इन बीमारियों से बचना है तो प्रूनिंग टूल्स है, ग्राफ्टिंग टूल्स है, उनको सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि जो प्रूनर है वो पता नहीं ना जाने कितने बगीचों में प्रूनिंग करते हैं। ये वायरस इसी तरह से ज़्यादा फैल रही है, जितनी भी बीमारियां हैं प्रूनिंग टूल के माध्यम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो प्रूनिंग टूल्स को सैनिटाइज ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।